तो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ। और लगभग अब पूरा एक साल हो गया है किसान आंदोलन को चलते हुए। बहुत लंबा संघर्ष चला है। एक साल इतना बड़ा आंदोलन कभी चला ही नहीं कि 2020 में आंदोलन शुरू हुआ और 2021 में प्रवेश कर गया। तो लगभग पूरा एक ही साल हो गया किसान आंदोलन चलते हुए, सो कॉल्ड किसान आंदोलन। बात करते हैं जब शुरुआत में जब इस बिल को प्रस्तुत किया गया, जो आखिर में अब एक्ट बन चुका है, जो तीनों किसान बिल रखे गए और फार्म बिल्स को लेकर के, जिसको कवायद खुद कांग्रेस ने कभी अपने ज़माने में की थी, खुद इसके पक्ष में थी, खुद बाकायदा पंजाब के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी चल रही है और कई और राज्यों में भी इस पर तवज्जो दी गई थी। और जितने लोग विरोध कर रहे हैं, केवल कांग्रेस की बात नहीं, अरविंद केजरीवाल सरकार खुद पंजाब के अंदर जो अपना मैनिफेस्टो इन्होंने दिया वहाँ के इलेक्शंस में, तो उसमें खुद इन्होंने इसकी कवायद करी, इसके सपोर्ट में आए कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और कब तक हम इनको मंडियों के चंगुल में हम इनको फंसा करके रखेंगे, प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए और ताकि उनको सपोर्ट मिल सके किसानों को। लेकिन आज इनका रवैया कुछ और है। शुरुआत में सपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज ये इन्हीं फार्म्स जो तीनों एक्ट्स हैं इनका विरोध कर रहे हैं। और सेम कॉन्सेप्ट आपका वामपंथियों को लेकर के है। खैर इनकी तो क्या कहानी वामपंथी होगी, इनको तो हमेशा देश के विरुद्ध ही जाना होता है, देश के विरुद्ध ही हमेशा इनको आवाज़ बुलंद करनी होती है। खैर वामपंथियों को माना जा सकता है कि वे इनको देश के विरुद्ध ही, जब भी इन्होंने आवाज़ उठानी होती है तो देश के खिलाफ ही जाकर के आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो और विपक्षी दल हैं वो आज उनके सुर बदले हुए हैं। खैर बात इसकी नहीं करेंगे, बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जब शुरुआत में फेज़ में आया तो शुरुआत में लग रहा था कि सिर्फ ये तो मोटा मोटी तौर पे पता चल रहा था क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बिचौलिए पर प्रहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और बिचौलिए जो कि एक अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, एक अच्छा खासा कमीशन बीच में से ले रहे होते हैं। और बाकायदा स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया था कि कमीशन खोरी की वजह से किसान जो है दबा हुआ है। और बहुत सारे प्रोविज़न थे स्वामीनाथन रिपोर्ट के, और उन्हीं सिफारिशों को पहली बार अगर किसी सरकार ने लागू किया तो वो ये सरकार है जिसने आज स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बहुत सारे महत्वपूर्ण अंशों को उसके अंदर में लागू किया गया है। लेकिन देखिए आज सब लोगों को मिर्ची लग रही है जब वो रिपोर्ट लागू हो रही है। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बिचौलियों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पंजाब से ही प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए। अब बाकी और देश में बाकी 29 राज्य हैं भैया, 29 राज्यों में क्यों नहीं प्रोटेस्ट शुरू हुए। किसान तो सब जगह है, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर किसानी हो रही है, लेकिन कहीं से भी किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति होती है पंजाब और हरियाणा की वो वाली बेल्ट जो बिल्कुल पंजाब से लगी हुई है, चाहे वो सोनीपत करनाल से लगी हुई बेल्टें हो, तो इस तरफ के लोगों को ज़्यादा आपत्ति हुई। तो पंजाब का किसान जो है वो थोड़ा रिच है और इसीलिए पंजाब के जो, और रिच किसान क्या, किसान तो रहे ही नहीं पंजाब के अंदर में। अब जो आ गए हैं सीधे सीधे व्यापारी आ गए हैं। अबूमन मानिए जी, सपोज कीजिए कि मैं या कोई और बड़ा व्यापारी, कोई भी किसी का भी एग्जांपल उठा लीजिए। सपोज कल को टाटा अपनी हज़ारों एकड़ लैंड बाई करने लगे हर स्टेट के अंदर में, और वहाँ पे जा कर के उस पर थर्ड पार्टी के थ्रू लेबर्स लगा करके किसानों को, जिनको एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस हो, जो किसान है एक्चुअल ज़मीन पे, जो अब खाली बैठ गए हैं, तो उनसे एग्रीकल्चर करा करके उनको पैसे दे करके, और जो फसल हुई है उसको किसी थर्ड पार्टी को बुला करके बेच करके सौदा कर दे और अपना प्रॉफिट रख ले। तो क्या आप उन्हें किसान बोलेंगे? क्या आप उन्हें किसान बोलेंगे? नहीं दोस्तों, उनको किसान नहीं बोला सकता, वो तो व्यापारी है भाई। किसी और ने एक लैंड बाई करी, किसी किसान की बाई करी है, रेंट पे ली, लीज पे ली, और उसके ऊपर फसल लगवाई, वो भी किसी थर्ड पार्टी से, खुद खेत में नहीं उतरा आज तक, उसको खेत की ABCD नहीं पता, उसको फसलों की ABCD नहीं पता है, थर्ड पार्टी को बुला करके उसको बेच दिया, तो वो किसान कैसे हुआ? तो पंजाब और हरियाणा के अंदर मैंने कहा कि रिच किसान है। रिच किसान का मतलब किसान नहीं है, वो किसान तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो खुद खेती नहीं कर रहा, तो वो किसान हो ही नहीं सकता। किसान की परिभाषा यही है कि जो जिसकी खुद की लैंड है या रेंट लैंड पे लेकर के खुद से किसानी कर रहा है, अपने लिए किसानी कर रहा है, वो किसान है दोस्तों। तो यहाँ पर जितने लोग हैं पंजाब के और इस हरियाणा से बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पे सब लोग व्यापारी हैं। आज के डेट में व्यापार चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर। तो इसीलिए अब जो अड़ाती हैं वो इनके भी गुरु हैं, जो बीच के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं। अब सबसे बड़ा पेट में दर्द उन्हीं के लिए हुआ, क्योंकि बीच में जो कमीशन खोरी होती है, अब जिनके पेट पर लात लगेगी, सीधी सी बात है, वो उछलेंगे ज़रूर। तो ये लोग बाहर, इन्होंने प्रोटेस्ट करने का वहाँ से ठाना और पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। उसको ले जब वहाँ पे नई बात सुनी गई तो फिर ये दिल्ली इन्होंने कूच करने की तैयारी करी। यहाँ तक भी ठीक था कि आप
अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो लोग बैठे हैं धरने पर प्रदर्शन पर, क्या आपको किसान नहीं दिखते? भैया है, ऐसी बात नहीं कि सब लोग किसान नहीं हैं, सब लोग अड़ाती हैं बीच में, किसान भी हैं उसमें जो बीच में बरगलाए गए हैं, जो आसानी से मैनिपुलेट हो गए हैं, जिनको पता नहीं है कि बिल है क्या और वो उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हीं को कैसे सेव कर रहा है, उनकी इनकम को कैसे आने वाले टाइम में बढ़ाएगा, जैसे कि सरकार कह रही है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा था कि किस तरह के लोग हैं। तो अड़ाती तो है, कन्फर्म है। अभी ये मानिए कि सपोज़ मैं एक अड़ाती हूँ या मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मैंने लैंड ली हुई है और लैंड पे मैंने थर्ड पार्टी, मैंने लेबर्स, मजदूर, मिस्त्री माफ़ कीजिएगा, मैंने थर्ड पार्टी उन लोगों को बुला करके, मजदूरों को बुला करके मैंने खेती करवा रखी है। अब मेरे यहाँ पे 100 वर्कर काम करते हैं या 50 लोग काम करते हैं मेरे खेतों में, बहुत बड़ा लैंड पैच है, 50 एकड़ का लैंड पैच है मेरे पास में। अब मेरे पास उसमें 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं, तो 10 में से अगर मैं 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ भेज भी दूंगा उन 50 वर्कर्स के साथ में जो मेरे खेतों में काम करते हैं, और 50 मेरी वहीं पे काम करते हैं, 5 ट्रॉलियाँ मेरी वहाँ भी लगी रहें, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा? और ऐसे पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं। किसान तो उनको मत बोलिए, क्योंकि किसान तो वो है ही नहीं, क्योंकि वो किसानी खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसानी करवा रहे हैं लोगों से, तो वो किसान तो खुद हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं कि वो आपको लग रहा है कि वो किसान है, एक्चुअली किसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं लेबर, मजदूर हैं जो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्होंने किसानियाँ छोड़ दी हैं या किसी और के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। बात करते हैं कि बाकी और कौन लोग हैं। बाकी मैंने बताया कि कुछ लोग मिक्स लोग भी हैं, कुछ लोग सच एक्चुअल में किसान भी आए हैं, ज़्यादातर इसमें अड़ाती हैं, बिचौलिए लोग हैं। लेकिन पिक्चर कहाँ से बदलती है? पिक्चर वहाँ से बदलती है जब किसान जो भी मजमा आया है उठ करके पंजाब से, हरियाणा की बेल्ट से लगा हुआ, आकर के बैठा बॉर्डर्स पर दिल्ली के, और उसके बाद में जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई और लोगों की, राजनीतिक लोगों की, इसमें जब देश विरोधी ताकतें जब इसमें एक्टिव होनी शुरू हुई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जब एक भीड़ तंत्र कहीं बैठ जाता है भीड़ की संख्या में, तो सीधी सी बात है उस पर नज़रें बहुत सारे लोगों की लग जाती हैं कि उसमें बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं उस प्रोटेस्ट का। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए पहली बार पंजाब से बहुत समय बाद एक ऐसी मूवमेंट उठी थी, तो उसको देखते हुए इसका लाभ उठाने जो शुरू किया, वो सबसे पहले खालिस्तान टेरर ग्रुप ने उठाना शुरू किया, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं कि हम एक अलग राष्ट्र की एक परिकल्पना करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़कर या किसी और मुल्क को तोड़ करके हम एक अलग मुल्क बनाएं। तो ये उन लोगों का इसमें एक्टिव होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक वर्ग था। दूसरा वर्ग कौन सा एक्टिव हुआ? दूसरा वर्ग लेफ्ट, कांग्रेस जैसे लोग एक्टिव हो गए इसके अंदर में। उन लोगों ने अपनी मैन फोर्स भी शुरू कर दी, अपना आप भी एक्टिव हुए, अपने लोगों द्वारा भाषणबाजी भी वहाँ पे शुरू करवाई गई, और तो इस तरह के एलिमेंट्स भी यहाँ पे एक्टिव हुए। दुख की बात यही है कि यहाँ तक सही था कि चलो अड़ाती प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जो भी मुखौटा ओढ़ करके जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तब तक सही लगता है। लेकिन जहाँ जब देश के विरुद्ध जब कुछ लोग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा एजेंडा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो कि इसमें कल को राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी पहल किसको करनी चाहिए थी? खुद उन प्रोटेस्ट जो विरोध कर रहे हैं उन्हीं को करनी चाहिए थी पहल बाहर आकर के। अच्छा ये होता कि खुद किसान भाई जो उनमें अच्छे वास्तव में किसान है, या वो किसान नेता हैं जो आज की डेट में किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हैं, ये आज से नहीं हो रहा, ये कांग्रेस के समय से होता रहा है कि किसानों को किसी भी मुद्दे पर लाना, दिल्ली के दरवाजे तक प्रोटेस्ट करवाने हैं, प्रोटेस्ट के बाद उनकी टेबल पे ऊपर उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनको अच्छा खासा अमाउंट पैसा खिलाया जाता है, या वो कुछ सेटिंगबाजी करते हैं सरकार से और फिर पीछे वो लौट जाते हैं प्रोटेस्ट करके। किसानों को लगता है कि इन्होंने हमारे किसान नेता हैं, हमारे लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं और भाई हम इनके पीछे चलेंगे साहब, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है अक्सर। तो पहले बाप था भैया, अब बेटा चला लेके आ रहा है भैया अपनी राजनीति किसानों के नाम पर ही पहले। लेकिन जो बाप ने राजनीति करी, जो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बेटा भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा होगा। आप देखें कि चौधरी चरण सिंह का जो व्यक्तित्व रहा, क्या उनके बेटे में आ पाया? क्या उनकी छवि भी उसमें आ पाई? नहीं आ पाई। क्या चौधरी चरण सिंह छवि उनके बेटे में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी जैन चौधरी के अंदर में। तो अजीत सिंह जैन चौधरी रह गए। और इसी तरह टिकैत खानदान का है। तो जो टिकैत जी पहले कर गए, जो लड़ गए, सच में वास्तव में ईमानदारी के लिए लड़ गए किसानों के लिए, क्या आज ये लोग लड़ पा रहे हैं? क्या राकेश टिकैत सच में अपनी नज़रों में, किसानों की नज़रों में गिरा हुआ एक आदमी है,
अक्सर इसको देखा गया है कि प्रोटेस्ट करता है, सरकार को ब्लैकमेल करता है, पैसे खाता है और फिर बैठ जाता है। बात कर रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग किसानों के लड़ रहे हैं। आपने देखा बीच में ढीलापन रवैया भी इसने दिखाया था, बीच में कुछ ना कुछ की सरकार से सेटिंग भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर बाद में वो जो इनकी डिमांड्स थी, अब कुछ भी वाट जो डिमांड्स थी जो जिसको सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, जिस चीज़ को लेकर के सरकार को ब्लैकमेल कर रहा है, वो पूरी ना होने के कारण इनको बैक स्टेप, इनको फिर वापस लेना पड़ा, फिर ये दोबारा प्रोटेस्ट में कूद गया। अदरवाइज़ आप देखें कि शुरुआती दौर में चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो, चाहे नोएडा चिल्ला बॉर्डर हो, इन पर प्रोटेस्ट की संख्या, विरोधियों की संख्या बहुत कम थी जो प्रोटेस्टर्स थे। पहले शुरुआती दौर में नीचे के फ्लाईओवर के नीचे बैठते थे, ऊपर बैठते भी थे। फिर बाद में जैसे जैसे जब इनको लगा कि नहीं, यहाँ बात ही नहीं बनेगी हमारी सरकार के साथ में, जो डिमांड रख रहे थे, डिमांड वो नहीं कि जो बिल को वापस करवाना है, डिमांड कुछ और, इनकी अपनी पर्सनल एजेंडा है, किसान नेताओं का अपना अलग एजेंडा रहता है। तो इनकी जब वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई, तब इन्होंने फिर एग्रेसिवली इन्होंने कि अब हम आपको औकात दिखाते हैं, अब हम सरकार को अपनी औकात दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप हमें पीछे हटाएंगे, अब हम अपनी फोर्स लगाते हैं। तब फिर टिकैत ने फिर अपना पूरा जोर लगाना शुरू किया और वहाँ पे ला करके बिठाना शुरू किया लोगों पर। और आज की डेट में गाजीपुर बॉर्डर कम्प्लीटली बंद है। NH-24 जो 12 से 14 लेन का जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, वो कम्प्लीटली बंद किया हुआ है। तो इससे आम परेशानी किसको हो रही है? आम नागरिकों को हो रही है, ठीक है ना। तो ये सब कारण है कि जो मैं देखता हूँ कि जिसमें अब इसमें सबसे एक ख़ास बात और आती है, एक प्रश्न और उठता है कि आज से 6 महीने 8 महीने पहले 6-8 महीने लॉकडाउन से पहले, लगभग पिछले साल ही मान लीजिए, लगभग पिछले वर्ष 2017-18 में भी प्रोटेस्ट हुए थे, 19 में प्रोटेस्ट हुआ है किसानों का। और गाजीपुर बॉर्डर आपको याद हो, बहुत लास्ट का जो प्रोटेस्ट हुआ, मेरे को भी थोड़ा सा अपनी स्मृति में आता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वाटर कैनन और ज़बरदस्त तरीके से लाठी चार्ज हुआ था, जिसकी सुर्खियाँ अगले फ्रंट पेज पर बहुत दिन चली आई भी थी, और जिसमें किसानों ने ट्रैक्टर अपने उस पर चढ़ा दिए थे, अपने बैरिकेड्स पर, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की। तो उस वाले किसान आंदोलन, वो भी किसान आंदोलन था। लेकिन आपने देखा होगा जितने आज तक किसान आंदोलन हुए, केवल यही नहीं, पुराना जो हुआ किसान आंदोलन, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा, जितने किसान आंदोलन आज तक हुए, क्या आपने जर्मनी में प्रोटेस्ट देखे? क्या आपने कनाडा में प्रोटेस्ट देखे? क्या आपने फ्रांस में प्रोटेस्ट देखे? क्या आपने ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट देखे? कभी वहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हुए, कभी वहाँ समर्थन नहीं दिया गया यहाँ के किसान आंदोलन को। ये किसानों को समझने वाली बात है, जो और प्रदेशों के किसान हैं उनको समझने वाली बात है कि क्या वहाँ प्रोटेस्ट हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भैया? क्या वो किसान नहीं थे? क्या तब किसानों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी? क्या यही राकेश टिकैत क्या तब उस समय पर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे इस वेस्ट यूपी के लोगों की ला करके, जब इन्होंने कड़ा गया था गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर में? वहाँ वाटर कैनन भी चले, वहाँ सब चीज़ हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ। इससे पहले भी किसानों के प्रोटेस्ट हुए, तमिलनाडु से प्रोटेस्ट हुआ, जनता मंतर पर वो कई दिनों तक नग्न बैठे रहे। लेकिन तब कहीं किसी मुल्क में, किसी और मुल्क में इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं हुए। लेकिन आज अपने ही मुल्क को क्योंकि गलत दिखाना है, तो बाहर के NRI जो बैठे हैं, आज वो प्रोटेस्ट अपने पैंटों में से निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों निकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो इससे सिर्फ एक यही मेरे को जो समझ में आता है, वही सिर्फ ये समझ में आता है कि सिर्फ क्योंकि पगड़ी देखी जा रही है कि भाई पंजाब से लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मांग को लेकर के लड़ रहे हों, वो अपने भाई हैं। तो इसलिए हमें और मुल्कों में वो प्रोटेस्ट, वो बाहर आकर के अपने काम छोड़ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट तो इससे पहले भी होने चाहिए थे। अगर सच में वो किसानों के सपोर्ट में थे, तो क्या और लोग किसान नहीं थे? क्या और स्टेट के किसान नहीं थे जो आज से कई सालों से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को? तो ये सब कुछ जो मैं अगर मोटा मोटा इसका पूरा रूप देखें, तो ये एक लड़ाई मतलब है नहीं, लेकिन इस तरीके से बनाई दी जा रही है, चाहे सरकार की तरफ से मानो या विपक्ष की तरफ से मानो, कि ये सिख वर्सेस सरकार लड़ाई बनाई जा रही है, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। और वही आप देखेंगे इसका रूप, अगर आप चारों तरफ की पिछले 1 महीने की फुटेज देखें, वीडियोज़ उठा करके देखें, जो चला है घटनाक्रम विदेशों के अंदर में, जिस प्रकार से भारत की छवि धूमिल की गई है प्रोटेस्ट के नाम पर, तो पूरा प्रारूप वही आता है, निकल के चीज़ वही आती है कि कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन बन करके सिख आंदोलन से बन के रह गया है, और हिंदू सिख भाइयों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बाकायदा प्रोटेस्ट के अंदर इसका एक और उदाहरण मिलता है कि प्रोटेस्ट के मंचों पर जब युवराज के पिता योगराज आकर के सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों को आकर के अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, वो भी जब खुद सनातनी है, तब वो इंसान आकर के इस तरह की अभद्र टिप्पणियाँ करता है कि हिंदुओं की महिलाएं 2 टके पर बिका करती थी। अरे इतिहास बता रहा है, इतिहास तो बहुत कुछ है। अगर हम लोग इतिहास बताने पे आ गए तो पैरों तले ज़मीन सरक जाएगी। साहब क्या इतिहास बता रहे हैं आप? और क्या हम लोग इतिहास नहीं जानते? आप हमें बता रहे हैं?
क्या उस समय पर इतिहास में क्या सिर्फ हिंदुओं की माँ बहन बेटों की इज्जत लूटी जा रही थी? हाँ, तो वो एक डिबेट का अलग अलग मुद्दा हो सकता है। तो इतनी घिनौनी मतलब राजनीति केवल मंचों से इस तरीके से नहीं की गई। साथ ही साथ आप देखें कि बीच प्रोटेस्ट के अंदर में किस प्रकार से लेफ्ट लोगों ने होर्डिंग और पोस्टर लेके के घुसे और उन्होंने मतलब अलगाववादियों के, उग्रवादियों के, माओवादियों के पोस्टर्स लेके बैठे जो अरेस्ट हैं पिछले कई सालों से और जेल के अंदर हैं। सज़ा उनको हुई हुई है कुछ कई लोगों को तो, और कई लोग दिल्ली दंगों के दौरान में अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों की फ़ोटो लेकर के वो बैठे, उन्होंने बोला कि इनको रिलीज़ कीजिए। तो ये किसान आंदोलन कैसे रहा? हुँ? तब भी अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं कि किसान आंदोलन है, आँख बंद करके आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन तो है ही नहीं दोस्तों। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बिचौलिए लोगों की और सरकार जो विपक्ष है, विपक्ष की मानसिकता के तहत उसका एक चक्रव्यूह उसने जो रचा है उसके तहत ही ये एक आंदोलन चल रहा है। अदरवाइज़ किसान आंदोलन तो कहीं है ही नहीं। अब दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक कर देंगे, दिल्ली का राशन पानी आना बंद कर देंगे, दिल्ली के लोगों को परेशानी होगी। और दिल्ली क्या, जो आसपास के स्टेट है, खुद पंजाब के लोगों को परेशानी हो रही है। पंजाब की बहुत सारी शादियां दिल्ली में आनी थी, दिल्ली के लोगों की शादियां उधर होनी थी, या बहुत से लोगों को मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए दिल्ली में आना था, दिल्ली से लोग चंडीगढ़ जाना चाह रहे हैं। तो सभी लोगों को परेशानियाँ हो रही है ना इस चीज़ में। तो किसान वर्ग को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और एक्चुअल जो किसान है वो तो अपने खेतों में बैठा है दोस्तों, उसको तो समय ही नहीं है इन चीज़ों को प्रोटेस्ट से लड़ने के लिए। वो तो अपने खेतों में बैठा है, अपना पानी दे रहा है, अपनी फसलों का ध्यान रख रहा है, क्योंकि ये समय उसका खेतों में रहने का है। अगर उसने ये समय इस चीज़ों में गंवा दिया तो बैठा रह गया वो तो ये समझने वाली बात है। राष्ट्र को बात समझ आ रही है, लेकिन हमें जो सतर्क रहना है वो सतर्क रहना है उन लोगों से, उन विपक्षी दलों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी हो, या अन्य कोई भी दल जो इनको हवा दे करके और इसकी आड़ में लेकर के एक मुखौटा पहन करके कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन नहीं है। इसमें अगर होता भी तो भी इस तरह की ताकतें इसमें जब एक्टिव हो जाएं तो उसमें मेरा मानना है कि सपोज़ जैसे शुरुआती दिनों में मैं खुद मानता था कि किसान आंदोलन है, लेकिन मैंने इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी शुरुआती दिनों में। मैं देखना चाह रहा था कि सरकार के पॉइंट्स क्या हैं और जो ये लोग आकर के बैठे हैं इनके पॉइंट्स क्या हैं। मैंने 4-5-6 दिन तक इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया कि क्या आउटपुट निकलता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या दोनों की सुन लेते हैं एक बार। लेकिन जब दोनों में आप अंतर कर पाते हैं, जब दोनों चीज़ों को आप देख पाते हैं, अब अंतर क्या कर पाए, अब साफ सी मोटी मोटी सी चीज़ें जो शुरुआती दिनों में इन्होंने आकर के बोली। भाई किसान लोगों की मांगे क्या थी? अगर आप इनको किसानी बोल रहे हैं, इनकी मांगे थी कि भाई मंडियाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उनकी गारंटी कौन देगा? इन बिलों में आपने गारंटी नहीं दी साहब। आपने जो MSP की गारंटी आपको इसमें देनी पड़ेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपको वो देना पड़ेगा, हालांकि वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया आज की डेट में। तो दोनों पे सरकार राज़ी हुई। तीसरा इन्होंने बोला कि आप ज़मीन नहीं लेंगे, आपको उसमें कोर्ट में आपको उसमें कोर्ट में जाने का किसान के पास अधिकार होना चाहिए, ना कि केवल मजिस्ट्रेट लेवल तक, तो सिविल कोर्ट तक भी जाने का इसमें प्रावधान किया गया। तो ये जो मुख्य तीनों चारों पॉइंट थे वो सारी की सारी बातें मांग ली गई। उसके बावजूद अगर आप लोग धरने पर बैठे हैं और पिछले 1-1.5 महीने से बैठे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब अंत मेरे को नज़र नहीं आता। इस तरीके से आप बैठे रहिए, दिल्ली वालों को परेशान करते रहिए और राज्यों को परेशान करते रहिए, लेकिन इससे समाधान नहीं निकलने वाला। आपको एक टेबल पे आके आपको बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत में आपको इन तीनों चारों पॉइंट्स जो आपके मुख्य पॉइंट्स थे उन पे सरकार की बात मनवाइए। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, उनकी सहमति डलवा लीजिए, रिटर्न में ले लीजिए सरकार से और ख़त्म कीजिए इस चीज़ को। लेकिन ये ख़त्म तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि जब आप दूसरी मानसिकता से आए हो, जब आपको जो पीछे से जो इस चक्रव्यूह को रच रहे हैं, जब उन्होंने भेजा ही उस उद्देश्य हो कि आपको बैठे रहना है, आपको, क्योंकि एक ट्रेडिशन बन गया है, एक रूल बन गया है विपक्षी दलों द्वारा कि मोदी सरकार को किस तरीके से ब्लेम करना है, किस तरीके से भारत सरकार को मतलब इस्टेब्लिश नहीं होने देना है और उसको हमेशा अस्थिर रखने की कोशिश है। विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि धूमिल हो, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो विदेशों तक बात जाती है और जब विदेशों तक बात जाती है तो कहीं ना कहीं भारत की छवि उसमें धूमिल होती है जब इस तरह की बातें निकल के आती हैं। तो आप देखेंगे कि पैटर्न बन गया है कि हर 3 से 6 महीने बाद 6 महीने के अंदर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है, सड़कों पर ला के बिठा देने हैं और सड़कें जाम कर देनी है, फिर अराजकता है, फिर ये चीज़ होगी और उससे भारत की छवि धूमिल होगी। तो एक पैटर्न बन गया है। आज अगर ये आंदोलन खत्म होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 से 6 महीने बाद, 7 महीने, 8 महीने के अंदर में फिर कोई ना कोई नया बवाड़ा, कोई नया बवाल खड़ा करके फिर वापस सड़कों पे कोई ना कोई लोग होंगे, चाहे वो किसी कम्युनिटी विशेष के लोग हों, चाहे वो किसी और धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी पर्टिकुलर वर्ग से संबंधित रखते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर या और अदर डिपार्टमेंट्स या और अदर व्यवसाय से संबंधित रखते हो,
सरकारी नौकरियों को लेकर के हो सकता है प्रोटेस्ट हो, लेकिन ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मतलब ये एक पैटर्न बन चुका है। खैर, इससे सरकार को लजना है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि प्रोटेस्ट जब तक जायज़ है, जब तक सही है, जब तक वो सही दिशा में जा रहा हो, जब तक वो सही रूपरेखा के तहत लड़ा जा रहा हो। लेकिन जब उस प्रोटेस्ट के अंदर में वही वर्ग ना हो जिसको होना चाहिए, और वो वर्ग हो जो देश के खिलाफ हो, जो देश के बाहर बैठी ताकतें उसको उसमें इन्वॉल्व हो रही हों और वो अपना एजेंडा चला रही हूँ, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो अपने भारत के लोग हैं, जो वहाँ सच्चे लोग बैठे हैं, वो लोग एक स्टेप पीछे ले लें कि फ़िलहाल, क्योंकि जैसे देश विरोधी ताकतें इसके अंदर एक्टिव हुई हैं, उन्होंने उसमें कई जगह देखा भी गया है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं दिल्ली के हाल फिलहाल के इलाकों से। तो समझदारी यही होती है कि आप उस प्रोटेस्ट को वापस ले लें कि भैया कुछ समय के लिए हम इस प्रोटेस्ट को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसमें देश विरोधी ताकतें एक्टिव हुई हैं, और इसी के चलते हम लोग अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं, और फिर हम दोबारा दूनी ताकत से एक प्योरिटी के साथ, एक अच्छाई के साथ दोबारा आके लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको स्थगित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, आज राकेश टिकैत जैसे लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे लोग ब्राह्मणों पर, बनियों पर, मतलब आने वाले टाइम में ठाकुरों और राजपूतों पर भी टिप्पणी कर देंगे। एक पैटर्न बन गया है कि सनातन को गाली देनी है, हिंदू धर्म को गाली देनी है, ब्राह्मणों को गाली देनी है, जैनियों को गाली देनी है, ठाकुरों को गाली देनी है, आपका राजपूतों को गाली देनी है। इन सभी कास्ट को टारगेट करना है और इनको गालियाँ देनी है, और उसी से हमारी रोजी रोटी चलेगी, उसी से हमारी दाल रोटी चलेगी। उन्हीं में से एक राकेश टिकैत जैसे आदमी का चेहरा सामने आ गया, और जिसका सबसे बड़ी मुकाबला तो खुद जाटों ने की, बाहर आकर के जाट समाज ने आकर की कि ऐसे आदमी का हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, जो हमारे भाइयों को, हमारे सनातन धर्म के लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, और मंदिरों के ऊपर में शिव जी की पिंड को लेकर के टिप्पणी कर रहा है, माताओं बहनों को लेकर के टिप्पणी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। जब तक हम लोग चुप बैठे रहते हैं, इन्हीं की वजह से जब सज्जन लोग घर बैठ जाते हैं, तो जो अराजक लोग हैं वो एक्टिव होते हैं, वो मजबूत बनकर आगे आते हैं, और हम लोग पिछड़ जाते हैं और राष्ट्र को नुकसान होता है। तो मेरी आपसे निवेदन, हाथ जोड़ कर निवेदन यही है दोस्तों कि प्लीज़ फ़िलहाल के लिए इसको सपोर्ट ना करें, और दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने है, और फ़िलहाल इसको स्थगित कर देना चाहिए और इसके सपोर्ट में ना आए, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह की ताकतें इसमें सम्मिलित हैं, और कहीं से भी किसान प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नज़र नहीं आता। आप मेरे पास आइए नोएडा बॉर्डर के ऊपर, मैं आपको वीडियो भी शो दूंगा, साक्ष्य भी दूंगा। गिनी चुनी 25 से 30 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, सारी की गाड़ियाँ स्कॉर्पियो, बुलेरो, सेंट्रो, ये गाड़ी वो गाड़ी, सारी गाड़ियाँ। तो किसानों के पास भैया 7-7, 8-8, 10-10 अगला गाड़ियों का क्या मतलब? अब कहेंगे किसान नेता है, किसान नेता अपनी गाड़ी ले रहे हैं, तो भैया ये किसान नेता कैसे हैं जिसमें किसान शामिल नहीं हो, किसान नेता आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, तो अपनी ही बातों में ये लोग घिर जाते हैं, अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं इनके पास जवाब नहीं है। आज विपक्ष के पास जवाब नहीं है कि क्यों राहुल गांधी इस फार्म बिल के सपोर्ट में थे, क्यों आज वो विरोध कर रहे हैं, क्यों प्राइवेटाइजेशन का खुद कांग्रेस ने समर्थन किया, क्यों आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, क्यों अकाली दल ने खुद इस बिल को पास कराया, और आज ये सब लोग दो मुखौटे पहनने वाले लोग सब पीछे हट रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद फार्म बिल को पास कराया, खुद अपने स्टेट में इसको अप्रूवल दिया नोटिफिकेशन को आकर के, और आज सब लोग जब देखा जनता का विरोध हो रहा है तो ये पीछे हट रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो सपोर्ट में कभी थे ही नहीं। तो ये इतिहास है इन लोगों का। खैर, अब इस पर क्या कहा जाए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और अपनी जो राष्ट्रवाद है, जो अपने अंदर का जो भारत है, उसको मरने मत दीजिए दोस्तों। बोलना शुरू कीजिए। हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, इसी वजह से ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह की ताकतें एक्टिव होती हैं और देश के विरुद्ध एक षड्यंत्र में कहीं ना कहीं, चाहे जाने में या अनजाने में, हम लोग इस तरह से कार्य कर जाते हैं। तो मिलेंगे फिर दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।